आज के इस खास डिजिटल ट्रेनिंग ओवरव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर फील्ड वर्कर के लिए सच में एक गेम चेंजर है, और वो है जीरो डेटा लॉस, यानी डेटा का एक कतरा भी नुकसान न होना। हम सब जानते हैं कि फील्ड में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट? और जब बात अपनी मेहनत से जमा की गई अहम जानकारियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की हो, तो थोड़ी सी तकनीकी समझ होना एकदम जरूरी हो जाता है। आज के इस सेशन में हम उन सभी बेहतरीन तरीकों और छोटी छोटी बारीकियों को डिकोड करेंगे जो आपके हर एक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि आज की ये चर्चा फील्ड में काम करने के तरीके को पूरी तरह से सुरक्षित और आसान बनाने वाली है। जरा इमेजिन कीजिए, ये किसी भी एन्यूमरेटर या फील्ड वर्कर के लिए सबसे डरावने सपने जैसा है। दिन भर चिलचिलाती धूप में घूमकर लोगों से बात करके एक पूरा डेटाबेस तैयार किया, हर एक डिटेल को ऐप में दर्ज किया, और तभी अचानक नेटवर्क गायब। और जब नेटवर्क वापस आता है तो स्क्रीन एकदम खाली, पूरा का पूरा डेटा छूमंतर। मतलब सच में ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी की भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हम में से जो भी फील्ड में काम करते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे रोका जाए। बस यही तो हमारी आज की चर्चा का असली मकसद है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस पूरे ऑफलाइन मोड का असली मतलब, उसके बाद फील्ड में निकलने से पहले की जरूरी तैयारियां, फिर हम बात करेंगे फील्ड में रहते हुए सुरक्षा के उन नियमों की जिन्हें फॉलो करना मस्ट है। इसके बाद हम उन गंभीर गलतियों पर नजर डालेंगे जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, और आखिर में बात करेंगे एक परफेक्ट सिंक की। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसका असली फायदा क्या है। असल में ये जो ऑफलाइन मोड है ना, ये किसी सेफ्टी नेट या सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब इंटरनेट नहीं होता तो आपका डेटा ऐसी हवा में गायब नहीं हो जाता। इसके बजाय आपकी एप्लीकेशन बहुत स्मार्टली काम करती है, और उस जानकारी को क्लाउड पर भेजने से पहले सीधा आपके फोन की अपनी मेमोरी यानी लोकल स्टोरेज में सेव कर लेती है। ये डेटा फोन के अंदर ही एक मजबूत तिजोरी में तब तक बंद रहता है जब तक कि डिवाइस को एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल जाता। तो बेसिकली ये फीचर ये पक्का करता है कि सर्वर तक पहुंचने से पहले ही आपकी जानकारी पूरी तरह से महफूज रहे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये कैसे पता चले कि डेटा सच में उस सुरक्षित तिजोरी में चला गया है? यहीं पर ऐप में दिखने वाले छोटे लेकिन बेहद जरूरी स्क्रीन मैसेज काम आते हैं। जब भी कोई रिकॉर्ड फोन में सही सलामत होल्ड हो जाता है, तो स्क्रीन पर लोकल सेव, ड्राफ्ट सेव या फिर पेंडिंग सिंक जैसे स्टेटस इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई रैंडम शब्द नहीं है, ये आपके लिए एक तरह का डिजिटल सबूत है कि हाँ, आपका काम सही ट्रैक पर है और डेटा सुरक्षित रूप से डिवाइस में मौजूद है। अब बात करते हैं उस फेज की जो एक्चुअल फील्ड वर्क से पहले आता है, क्योंकि देखिए, डेटा की सुरक्षा असल में फील्ड में पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। घर से निकलने से पहले ये 5 प्री फ्लाइट चेक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैटरी को फुल चार्ज रखना और ऐप को अपडेटेड रखना तो बेसिक बातें हैं ही, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है वो है पहले से लॉगिन करना। होता क्या है कि कई बार लोग सीधे फील्ड लोकेशन पे पहुंचकर ऐप खोले और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर वहां नेटवर्क ही नहीं हुआ तो ऐप खुलेगा ही नहीं, आपका पूरा दिन वहीं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंटरनेट वाले एरिया में ही लॉगिन करके छोड़ दें। इसके अलावा फोन का स्टोरेज स्पेस खाली रखना और सेटिंग्स में जाकर ऑफलाइन मोड को ऑन करना, ये वो स्टेप्स हैं जो कभी भी मिस नहीं होने चाहिए। चलिए, अब मान लेते हैं कि आप फील्ड में पहुंच चुके हैं और एक्टिवली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस दौरान काम करते हुए कुछ सख्त नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, और इसमें रूल नंबर 1 है, कभी भी आधा अधूरा रिकॉर्ड ऐप में ना छोड़ें। ये एक ऐसा नियम है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर कोई फॉर्म भरना शुरू किया है तो उसे पूरा खत्म करना ही होगा। एक आधा अधूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक खाली फॉर्म नहीं है, बल्कि ये ऐप के लोकल स्टोरेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कई बार तो ये आधे अधूरे रिकॉर्ड पूरे सिस्टम को ऐसे उलझा देते हैं कि जो सही डेटा पहले से सेव है वो भी करप्ट हो जाता है। तो रूल सिंपल है, काम को एक सिरे से शुरू करें और उसे पूरा खत्म करें। रूल नंबर 2, सिर्फ सेव बटन दबा देना ही काफी नहीं है। हम अक्सर जल्दबाजी में सेव बटन दबाते हैं और तुरंत स्क्रीन बंद कर देते हैं,
ऑनेस्टली ये बहुत ही खतरनाक आदत है। जब तक आपको स्क्रीन पर एकदम साफ साफ सेव्ड लोकली या ऐसा ही कोई सफलता का मैसेज ना दिख जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह विजुअल कंफर्मेशन ही आपकी इकलौती गारंटी है कि डिवाइस ने जानकारी को सही तरीके से पढ़ लिया है और उसे अपनी मेमोरी में सुरक्षित कर लिया है। अब इस स्लाइड पर जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है ये छोटा सा नंबर 20 से 25। इसका क्या मतलब है? देखिए, लगातार डेटा एंटर करते रहने से मोबाइल की मेमोरी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। इसलिए हर 20 से 25 रिकॉर्ड पूरे करने के बाद ऐप को एक बार रिफ्रेश जरूर करना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी मैराथन के बीच में रुककर एक लंबी सांस लेना। इससे डिवाइस की मेमोरी एकदम स्टेबल रहती है, ऐप धीमा नहीं पड़ता और सबसे बड़ी बात, क्रैश होने का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। अब थोड़ा टोन चेंज करते हैं और बात करते हैं उन भयानक तकनीकी गलतियों की जो सीधा डेटा डिलीट होने का कारण बनती हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सही आदतें और वो विनाशकारी गलतियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ आपके पास ऐप को रिफ्रेश करना और सेव्स को वेरीफाई करना जैसी बेहतरीन आदतें हैं, और दूसरी तरफ है वो गलतियां जिन्हें फीटल एरर या जानलेवा गलतियां कहा जा सकता है, जैसे कि ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना, स्टोरेज में जाकर कैशे क्लियर कर देना, बैकग्राउंड में ऐप खुले रहने पर ही फोन रीस्टार्ट कर देना, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देना। कोई चांस नहीं, ये चीजें फोन के लोकल स्टोरेज को पूरी तरह से साफ कर देती हैं। एक बार ये गलती हुई तो समझ लीजिए आपका सारा ऑफलाइन डेटा हमेशा के लिए गया और उसे वापस लाने का सच में कोई तरीका नहीं है। तो सारा काम हो गया और अब वापसी का समय है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह लौट आए हैं जहां बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है। अब क्या? अब आता है वो समय जिसे हम परफेक्ट सिंक कहते हैं। इसे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। स्टेप 1, एक स्टेबल इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट करें। स्टेप 2, ऐप खोलें। स्टेप 3, सीधे पेंडिंग रिकॉर्ड्स चेक करें कि कितनी कतार बाकी है। स्टेप 4, सिंक बटन दबाएं। और स्टेप 5 जो कि सबसे क्रिटिकल है, सक्सेस मैसेज का इंतजार करें। सिंक बटन दबाकर तुरंत फोन जेब में नहीं डाल लेना है। जब तक स्क्रीन पर फाइनली सिंक सक्सेसफुल का मैसेज ना आ जाए, ऐप को किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। इन सब के अलावा रोजमर्रा के काम में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी टिप्स अपनाना एक और शील्ड का काम करता है। जैसे दिन खत्म होने पर पेंडिंग रिकॉर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। काम के वक्त फोन का पावर सेविंग मोड डिसेबल रखना, क्योंकि भाई ये बैकग्राउंड प्रोसेस को रोक देता है। साथ ही ये चेक करना कि कहीं कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो गई है, और हर दिन रात को पेंडिंग कतार को वेरीफाई करना। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर आपके डेटा की 100% सुरक्षा तय करती हैं। अगर इस पूरी ट्रेनिंग सारी नियमों और सावधानियों को निचोड़ कर देखा जाए तो वो इन 3 बहुत ही पावरफुल शब्दों में सिमट जाते हैं: सेव करें, वेरीफाई करें, सिंक करें। यही डेटा एंट्री का अल्टीमेट गोल्डन रूल है। पहले लोकल स्टोरेज में सेव करें, फिर अपनी आंखों से मैसेज देखकर वेरीफाई करें, और आखिर में इंटरनेट मिलने पर सर्वर पर सिंक करें। अगर इस ट्रिपलेट को हर दिन की आदत बना लिया जाए ना, तो डेटा खोने का टेंशन हमेशा के लिए खत्म। तो अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हर फील्ड वर्कर को खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब आप अपनी शिफ्ट खत्म करके ऐप बंद करने वाले हो, तो 1 सेकंड रुकिएगा और सोचिएगा, क्या मेरा आज का सारा डेटा सच में सुरक्षित है? क्या मैंने सारे रूल्स फॉलो किए? क्या मुझे वो विजुअल कंफर्मेशन दिखा था? आज जिन भी स्टेप्स पर हमने बात की है, अगर उन्हें रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो काम बिना किसी स्ट्रेस के एकदम परफेक्ट होगा। डिजिटल फील्ड वर्क में कामयाबी का यही असली सीक्रेट है। इसी के साथ हम आज के इस ट्रेनिंग ओवरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सुरक्षित रहें और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपना काम करते रहें।